हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। क्लियर? तो दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 का यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 8 है मेरे भाई। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 1। मतलब जो एक्सरसाइज है मेरे यारों, बहुत लेंदी है, बहुत सारे प्रूव दैट है। इसलिए हम ये जो एक्सरसाइज है इसे 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। क्लियर? क्योंकि आपको समझने के लिए इजी हो। अगर हम पूरा का पूरा एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्लियर? बढ़िया। तो दोस्तों, बढ़िया अच्छे से अब पढ़ाई करो, बढ़िया मजे करो, सब कुछ करो यार, लेकिन पढ़ाई भी कर लो साथ साथ। क्लियर? भाई जीवन है तो सब कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे यार, लेकिन गलत वगैरह काम तो नहीं करना है। खेलना है, कूदना है, पढ़ाई भी करना है, हर अलग अलग स्किल्स सीखना है। बढ़िया। तो आपको सीखो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब एआई भी आया हुआ है, एआई से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए मेरे यार। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, सही है। अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको हम समझा के देंगे। कोई ही जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करो यार। आप क्लास 11th में ही हो। क्लियर? तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करो। पूरा पढ़ाएंगे हम क्लास 11 का भी। ये पार्ट 1 चल रहा है, अभी पार्ट 2 भी पढ़ाएंगे। टेंशन ना लो आप, धीरे धीरे करते रहो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे यार, ये एक्सरसाइज 2.2 है। ओके, एक मिनट। तो ये 2.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से सेटअप कर लेते। ओके, सो देखिए, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे यारों, समझो इसे अच्छे से। आपको एग्जाम्पल को रीड करते आना चाहिए, और एग्जाम्पल में क्या गिवन है और क्या निकालना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे यारों। क्लियर? अगर आपको एग्जाम्पल ही नहीं समझ में आएगा तो आप सॉल्यूशन में गलतियां करोगे, और फिर आप बोलोगे यार मेरे को ये मैथ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं चलेगा यार, मैथ इजी है, बहुत इजी है। आप गलतियां क्या करते हो? आप एक तो एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते नहीं, जल्दबाजियां ज़्यादा करते हो। जैसे साइंस में क्या होता है कि सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्ट, मतलब उसके रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए, मीनिंग समझना चाहिए, हो गया। भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी होते हैं बहुत सारे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। आप क्या करते हो? डायरेक्टली देखते हो क्या है क्या नहीं, हो डायरेक्ट सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं होगा, आपको वैल्यूज देखना पड़ेगा, गिवन क्या है, आपको गिवन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दिया है और क्या निकालना है, इसी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सही है? तो आपको एग्जाम्पल को तोड़ते आना चाहिए, मतलब बंटवारा करते आना चाहिए। तो आप किंग बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे यार। क्लियर? बढ़िया, अच्छे से आराम से समझो। अगर इसके जैसे ही 100 या 200 एग्जाम्पल भी आपके सामने फेंक दे कोई और, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से एक एग्जाम्पल से हम कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोग तो यही गलती करते हैं कि आप समझते ही नहीं कॉन्सेप्ट को, और फिर एक जैसे एग्जाम्पल वो देख देख के करते हैं। आप एक एग्जाम्पल को टाइम दो, उसके जैसे अगर 1000 एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने तभी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से समझो यार एग्जाम्पल को, और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाओ। सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं यार मेरे, अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से अंडरस्टैंड है, एग्जाम्पल समझ में आया, सॉल्यूशन आपके पास है ही। बढ़िया। तो मेरी बात अच्छे से सुनो, क्या क्या करना है। अच्छे से एग्जाम्पल को रीड करना है, अच्छे से एग्जाम्पल में क्या दिया है देखना है। पेपर में तो आएगा ना भाई ये, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते, क्या करते, स्टडी कैसे करते हम आपको बताएंगे। देखो देखो क्या है, इफ 2 sin A इक्वल टू 1 और इक्वल टू अंडर रूट 2 cos B है। बढ़िया।
तो ये एक है भाई और ये एक है, इन दोनों की वैल्यू 1 है। क्लियर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की वैल्यू 1 है। और बढ़िया, और ये जो कॉस ये है, मतलब जो 2 कॉस ये है इसकी भी वैल्यू 1 है, और अंडर रूट 2 कॉस भी इसकी भी वैल्यू 1 है। और जो कॉस ए है, मतलब जो ये एंगल है, ये जो आ रहा है आपका π/2 से लेके पाई के बीच में। तो भाई मेरे भाई, आपको तो ये पता है कि π/2 और एक मतलब π/2 से पाई, तो एक अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में आता है ना भाई। देखो अच्छे से पढ़ो, मतलब आपको सब कुछ याद रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अरे भाई नंबर लाइन पता है ना आपको, देखो हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे होता है आपका कॉस, यहां पे होता है आपका साइन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता है मेरे यार। क्लियर, यहां पे जो होता है साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। यहां पे दोनों निगेटिव होते हैं, और यहां पे क्या होता है मेरे यार, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है। और इसी के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड होते हैं। है ना, हम पूरा टेबल तो इसी से बनाते हैं ना भाई। क्लियर, तो ये होता है 0 to π/2 का रेंज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 से पाई ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से लेके 3π/2 ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और 3π/2 से अगर हम 2π तक चले तो ये होता है मेरे यार फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अच्छे से कंसेप्ट को समझो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार होगा। आपको मजेदार मैथ को बनाना पड़ेगा। अब जो कॉस बी है, ये जो कॉस बी है, मतलब ये जो आपका बी है, ये क्या होता है मेरे यार, एंगल होता है। और ये एंगल आ रहा है आपका 3π/2 और 2π के बीच में। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये क्वाड्रेंट होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर, अब आपके पास पूरा गिवन है, तो आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है। 2 sin A की वैल्यू 1 है, और जो ये है ये आ रहा है आपका लाइज इन, कहां पे आ रहा है यार, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे आ रहा है। क्लियर, ये आपके पास एक गिवन कंडीशन है, बहुत प्यारी प्यारी। सेकंड कंडीशन जो आपके पास है वो है आपकी अंडर रूट 2 कॉस बी, इसकी भी वैल्यू 1 है, और ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो भाई मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको सिस्टेमेटिक लिखना तो आएगा ना बाद में। कॉन्सेप्ट आ गया मतलब आप लिख सकते हो। ये आ रहा है आपका क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी स्टार कंडीशन। ये दो चीजें आपके पास गिवन है। क्लियर, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखना है आपको इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी, tan A प्लस tan B इक्वल टू cos A माइनस cos B। तो जो कंडीशन आपके पास गिवन है उसी का यूज करके आपको यहां जो वैल्यूज लगने वाली है उनका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन का। इससे क्या क्या निकलता है वो निकालेंगे, और बाद में सेकंड वाले का यूज करेंगे इसका। क्लियर, बढ़िया। सबसे पहले तो इसका यूज करेंगे और बाद में सेकंड वाले का यूज करेंगे। सही है, या ना। क्लियर, तो सबसे पहले आपको जो ये वाली वैल्यू चाहिए वो आपको फर्स्ट इक्वेशन से ही मिलेगी, सेकंड से, क्योंकि सेकंड में तो बी है। तो जो ए वाली वैल्यू लगती है वो आप फर्स्ट से निकाल लो। क्लियर, या ना भाई। तो देखो कहा है 2 sin A इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कि जो
साइन ए की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/2। बढ़िया, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम आया ना भाई? क्लियर। तो आपके पास साइन ए की वैल्यू है, तो आपको साइन ए का यूज करके आपको टैन ए और कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले आप कॉस ए निकालो, कॉस ए निकालने के बाद टैन ए निकालना बहुत इजी होगा। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है, वी नो दैट, आपको क्या पता है मेरे यार? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। बढ़िया। तो आप क्या करो, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो साइन स्क्वायर ए मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। है ना भाई? क्लियर। और ये जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर ये उस साइड रिप्लेस करेंगे और स्क्वायर करके करेंगे तो ये बनेगा 1/4। तो ये कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू बनेगा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 बनेगा। भाई सही है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना? अब टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस ए के दो वैल्यूज बनेंगे। एक बनेगा आपका कॉस ए की वैल्यू, दो वैल्यू बनेंगे ना भाई। तो कॉस ए की वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये √-3/4 बनेगा, यही वैल्यू बनेगी। लेकिन आपको पता है जो आपका कॉस ए है, मतलब जो आपका थीटा है, वो कहाँ लाई कर रहा है मेरे यार? सो ए लाइज, यहां पे लिखना पड़ेगा, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। भाई साहब सही है, बढ़िया। अब ये जो ए लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? सेकंड में क्या होता है यार? कॉस सेकंड में निगेटिव होता है, तो 0 से छोटी वैल्यू आएगी ना भाई, ये आएगी। देयरफॉर तो कॉस ए की वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी, -√3/4, मतलब यहां पर 2 होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका बढ़िया बढ़िया, कॉस ए तो मिल गया मेरे यार, बढ़िया सही है। अब आपको क्या निकालना था? टैन ए। सो नाउ टैन ए जो बनेगा आपका, वो बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो बनेगा ना भाई। तो साइन ए जो है आपका वो है साइन ए क्या है देखो, 1/2। और कॉस ए है आपका -3/2। तो ये तो कैंसिल हो गया ना मेरे यार, तो ये बन गया 1/-3। तो आपको दो वैल्यू तो मिल गई। सो आपने फर्स्ट कंडीशन का यूज किया, तो आपको जितने भी चाहिए फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू आपने सब कुछ निकाल के रख दिया। बढ़िया। अब निकालेंगे सेकंड कंडीशन से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। सही है ना भाई? क्लियर। ओके। अब देखो, अब किसका यूज करेंगे भाई? सेकंड का यूज करेंगे। देखो ना भाई, फर्स्ट से आपको क्या क्या निकालना था? आपको एक तो टैन ए निकालना था, टैन ए भी निकाल दिए और कॉस ए भी निकाल दिए। अब आपको निकालना है टैन बी और कॉस बी, तो सेम प्रोसेस लगेगी, हाँ या ना भाई? लेकिन कॉस बी तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉस बी तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ टैन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट से हमने क्या क्या निकाले आपको पता है। अब सेकंड से क्या क्या निकलेगा देखो, सेकंड वाला यहां पर सॉल्व करते बढ़िया अच्छे से। तो ये आपके पास है 2
कॉस बी इक्वल टू 1, यही है। और आपको पता है कि बी कहाँ पे आ रहा है, बी जो लाइज कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फोर्थ में। बढ़िया। अरे भाई कॉन्सेप्ट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई आपको। थेरोटिकल तो हर कोई आपको बताएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बताना बहुत जरूरी है इस लेवल पे। तो देखो कैसे करेंगे इसी को। आपको कॉस बी ऑलरेडी चाहिए, तो ऑलरेडी है वो निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, तो कॉस बी बनेगा आपका 1/√2। सही है, बढ़िया। तो ये भी आपको चाहिए ना, ये भी तो आपको चाहिए। सही है। तो एक काम करो, अभी आपको क्या निकालना है, टैन बी। तो टैन बी अगर आप साइन बाई कॉस से भी निकाल सकते हो, ये भी आपके पास एक है। बढ़िया। कोई कोई बच्चा ये भी दिमाग लगा सकता है कि भाई सर हम साइन बाई कॉस से भी निकाल सकते हैं। और कोई कोई क्या कर सकते हैं, इस कॉस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सेक बी में। तो सेक बी में कन्वर्ट करोगे तो √2 होगा। बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। और डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी लगाते, कौन सी वाली मेरे यार, सो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर बी। देखो ये आप चेंज करते रहो ना यार, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल की वैसे वैसे चेंज करते रहो थीटा, और ये बनेगा सेक स्क्वायर बी। बढ़िया। तो यहां से भी निकाल सकते हो ना भाई, आपके पास सेक बी की तो वैल्यू है। सो ये होगा 1 प्लस, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सब कुछ। तो tan स्क्वायर बी, तो आपको ये निकालना है। तो tan स्क्वायर बी को जैसा है वैसा, और सेक स्क्वायर बी मतलब √2 का स्क्वायर। सही है, बढ़िया। तो स्क्वायर कर लो और उधर ट्रांसफर करो, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर बी। √2 का स्क्वायर होगा 4 - 1, सो tan स्क्वायर बी बनेगा भाई 3। अब ये प्लस होगा माइनस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आप ऐसा लोगे तो ये बनेगा tan b इक्वल टू +-3। तो वैल्यू तो भाई एक ही होगी, दोनों तो नहीं हो सकते। क्लियर, बढ़िया। एक मिनट, सही है भाई, क्लियर। थोड़ी सी गलती हो गई मेरी यार यहाँ पे। हाँ समझ में आया होगा ना आपको, आप बताते भी नहीं यार। 2 होना चाहिए, 2 - 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा 2, वही तो मैं दिख रहा है यार, क्योंकि आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर होगा +- का 1। बढ़िया। तो tan b इक्वल टू होगा +-1। बढ़िया, सही है यार, कभी कभी होता है, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो ना यार, आपको तो समझ में आएगा ना, उतने आप टैलेंटेड तो हो। तो tan b +-1, तो आपका जो b लाइज कर रहा है कहाँ पे कर रहा है, देखो एक बार, फोर्थ में कर रहा है ना भाई, 3π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आ रहा है आपका बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब क्या करोगे, तो tan b फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले आप देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो साइन होता है निगेटिव, और कॉस जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो आपका निगेटिव tan b बनेगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये बनेगा -1। बढ़िया। अब जो भी वैल्यू आए वो वहां पे पुटो। तो कौन से वैल्यू निकालनी थी यार, देखो आपको निकालना था tan a प्लस tan b cos a
माइनस का कॉस बी। तो tan ए की वैल्यू है भाई माइनस का 1/√3। बढ़िया। tan बी की वैल्यू है आपकी -1। कॉस ए की जो वैल्यू है -√3/2। फिर माइनस और कॉस बी जो है 1/√2। आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ऊपर से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा माइनस का 1 और माइनस का √3/√3। यही तो बनेगा ना भाई। इसी को आप सॉल्व करोगे तो नीचे से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा माइनस का 3 और माइनस का √2। भाई इसे ऐसा लिख सकते हैं। बढ़िया भाई। अरे भाई इसे हम क्या कर सकते हैं, √2/2 तो लिख सकते हैं ना यार। नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 होगा और -1 माइनस √3 होगा। और नीचे क्या होगा फिर, √3 माइनस √3 माइनस √2। एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर देना भाई, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेना, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो अंदर आएंगे पॉजिटिव साइन। क्लियर। तो ये आप कर सकते हो। बढ़िया। बहुत ही सस्ता एग्जाम्पल तो नहीं था, सस्ता ही था लेकिन कष्ट बहुत थे, बहुत लंबा जाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। देखो ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने जो बताया वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको सिस्टेमेटिकली लिखना पड़ेगा। सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बहुत ही शानदार है। आया ना भाई। बढ़िया। ओके, देखो क्या है, sin a/3 इक्वल टू sin b/4 इक्वल टू 1/5। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है भाई, 1/5 है। एंड ए और बी आर एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो ए एंगल है और बी एंगल है दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये आपकी क्या है भाई, स्टार कंडीशन है। समझ में आ रहा है, ये आपकी स्टार कंडीशन है। क्लियर। ए और बी दोनों सेकंड में आ रहे हैं तो बहुत इजी हो गया, दोनों सेकंड में आ रहे हैं तो। और आपको प्रूव क्या करना है, कॉस ए और कॉस बी, तो आपको कॉस ए भी लगेगा और कॉस बी लगेगा, दोनों वैल्यू निकाल के इस कंडीशन में रखोगे तभी तो -5 आना चाहिए। इसका मतलब अगर -5 आता है तो प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन ए से आपको कॉस ए निकालना पड़ेगा और साइन बी से आपको कॉस बी निकालना पड़ेगा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का ही तो यूज करना है। बढ़िया। तो देखो आपके पास सबसे पहले स्टार कंडीशन गिवन है, साइन a/3, ये भी 1/5 है। और a जो है वो आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। बढ़िया। और कॉस बी, सॉरी साइन बी है, साइन बी (4) ये आ रहा है आपका 1/5 और जो बी है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बढ़िया। तो यहाँ पे अच्छे से लिखना भाई, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिख देना। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, π/2 थीटा 3π/2, इस तरीके से होता है मेरे यार। क्लियर। बढ़िया। इक्वल टू साइन नहीं देना है, एक मिनट, उनके बीच में आता है। क्लियर। सही है। इसके जगह ये कंडीशन प्लेस कर देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे यार। आपको डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, कौन से, वी नो दैट
सबसे पहले इसे कन्वर्ट तो कर दो साइन ए में। तो इस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन ए जो होगा आपका 3/5 और यहाँ पे जो साइन बी होगा 4/5। तो नंबर को एक साइड कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका 1। बढ़िया। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो। तो साइन ए इक्वल टू 3/5 है। तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9/25। बढ़िया। अरे भाई उसको ट्रांसफर कर दिया उधर। तो कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर लो 25 माइनस 9/25। सो कॉस स्क्वायर ए 16/25। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 2 वैल्यू मिलेगी। तो 2 में से कौन सी लेनी है ये डिपेंड करेगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है, पता है आपको। तो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4/5। सही है। अब क्या करेंगे, साइन बी को भी वैसा ही निकालेंगे, इसी प्रॉपर्टी में पुटेंगे। तो ये बनेगा 4/5 का स्क्वायर, भाई इसी का यूज करो इसमें, प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस 16/25। सो कॉस स्क्वायर बी 25 माइनस 16/25। तो कॉस स्क्वायर बी 9/25। सो बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको कॉस बी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी निगेटिव 3/5। सो दोनों वैल्यू में तो मिल गए आपको। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है भाई, थोड़ा देख लेता हूं मैं बुक्स में। 4 cos A प्लस 3 cos B, इसकी जो वैल्यू है वो आपको -5 प्रूव करना है। तो सबसे पहले पुट लो वैल्यू, 4 इंटू -4/5 प्लस 3 इंटू -3/5। क्लियर, बढ़िया। तो 4 का ये हो जाएगा माइनस का 16/5 और ये माइनस होगा ये 9/5। तो -16 और -9 मेरे यार माइनस का 25 हो जाएगा और 5 तो डिवाइड करोगे तो बनेगा -5। हेंस प्रूव हो गया लल्ला। बढ़िया, सही है। बहुत सिंपल था ना यार, ये भी कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। क्या करना था, बढ़िया कॉन्सेप्ट समझे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड वाला। ये पूरा सॉल्यूशन है, अच्छे से दिया हुआ है यार, देख लेना बढ़िया अच्छे से, क्लियर। आराम से देखो, आराम से करो, बहुत टाइम है, आप 11th में हो अभी। अब tan थीटा इक्वल टू 1/2। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, tan थीटा भाई आप बोलोगे कि ये जो थीटा है लाइज कहाँ पे कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं एग्जाम्पल में, इसलिए थोड़ा अप्रोच आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा अप्रोच अलग भी हो सकता है लगाने का। तो आपके पास जो गिवन है वो है tan थीटा इक्वल टू 1/2। ये आपके पास स्टार कंडीशन है मेरे यार, क्लियर। और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2 sin
थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। बढ़िया, ये प्रूव करना है आपको। तो tan का यूज करके tan को कैसे कन्वर्ट करें, प्रोसेस तो बहुत लंबे। आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर tan पॉजिटिव है, देखो हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट तो आ ही सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकते। तो आप जैसे ही हर किसी के दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो करके देख सकते हो। देखो अगर आपको थीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपको पता नहीं है अभी तक, क्योंकि एग्जाम्पल में गिवन नहीं है। लेकिन आप एक दिमाग लगा सकते हो कि जो tan थीटा है वो कहाँ पे पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो थर्ड में होगा। एक बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि आप दोनों में से लिए तो लिए कौन सा, ये भी लोगे तो अलग आंसर आएगी, ये लोगे तो अलग आंसर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप करके देखो दोनों कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसका मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई अगर सेक थीटा होता, कॉसेक होता तो थोड़ा सा फिर ये कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पे। आगे अगर एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो उस तरीके से भी करेंगे हम। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपली अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करें इस पूरे रेशो को, इस पूरे रेशो को अगर हम कॉस थीटा से अगर क्या करें, डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा हमें, डिवाइड करो तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा हो जाएगा, और ये तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो भाई कैंसिल हो जाएगा ना। क्या कर रहे भाई, इसे डिवाइड करो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस थीटा से। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा +4। ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, पूछ रहे हो भाई, कर सकते हैं। इसे जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। अभी फर्स्ट में आ रहा है या थर्ड में आ रहा है, कुछ क्ल्यू नहीं उसके बारे में, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट का तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे करते हो। अब 2 tan थीटा प्लस 3 हो गया 4, ये साइन थीटा अपॉन होगा ये tan थीटा। ये सिंपल सा मेथड है यार, काय को एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेट करे, सिंपल से हो रहा है। तो जहां कॉम्प्लिकेट करना है वहां पे करेंगे। तो 2 tan थीटा, तो 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस 3, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, 4 प्लस 1/2। अच्छे से सॉल्व कर लो इसे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस ये 4 हो गया, और नीचे ये 4 2 का 8 और ये हो गया 9/2। तो क्या मेरे यार 8/9 आंसर आता है क्या, लेट्स चेक करता हूं मैं। 8/11, कहाँ गलतियां हुई। 4, यहाँ पे 3 है, वेरी गुड। अरे यार ये भूल गया मैं, यहाँ पे 3। ओके 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 ओके, 3 मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं होता यार, होता है। 4 अपॉन ये होगा 11/2, तो ये बनेगा 8/11। ठीक है, तो बढ़िया, समझ में आया अभी आपको, सही है सब कुछ। अब देखिए फोर्थ वाला एग्जाम्पल, ऐसे करो इसे, बहुत सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से निकालो और मुझे कमेंट्स में बता दो कि कैसे होगा क्या नहीं, कैसे आंसर्स आए आपके, सेम आए, कैसे आए, क्या है, देखो और बताओ मुझे। ठीक है, अब ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा थीटा को रिमूव करना है।
तो देखिए फटाफट इसको समझते, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसे समझो। एक्स है आपका 3 सेक थीटा, यहां पर ही बता देता हूं मैं आपको फटाफट, 3 सेक थीटा, और वाई है आपका tan थीटा। बढ़िया। तो एक काम करो, सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू सेपरेटली निकाल के रख दो। तो सेक थीटा बनेगा आपका, ये 3 को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा x/3, और यहाँ पे tan थीटा मिलेगा y। आपको सिंपली रिमूव तो करना है मेरे यार। तो वी नो दैट, प्रॉपर्टी लगाओ ना यार, सेक थीटा tan थीटा वाली कौन सी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बढ़िया। सो 1 इक्वल टू, ये tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंपली क्या करो, वैल्यू पुटो, तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी आपकी x/3 का स्क्वायर, और ये बनेगा y का स्क्वायर। अब इसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी रिमूव तो हो गया। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करके क्या आंसर आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा मेरे यार। 1/x²/9, यहां पर भी हो गया, 4 था, ओके 4 कर लो, कोई नहीं, बात नहीं है। ये बनेगा 9, ये बनेगा y²/16। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। क्लियर। सेम आपको सेकंड वाला करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सेम कर सकते हो सेकंड को भी। कैसे करोगे मेरे यार, देखो x/6, ये बनेगा आपका cosec थीटा, और y/8 cot थीटा, दोनों बनेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, तो बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, x/6 का स्क्वायर, cot थीटा y/8 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। क्लियर। बढ़िया। तो देखिए फटाफट समझते, यहाँ पे सॉल्यूशन दिए होंगे तो इतना टाइम पास तो नहीं कर सकते। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से वैल्यू आ जाएगी। इसे भी उसी तरीके से करना है, बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लल्ला लल्ला है, थोड़ा सा उन्हें हेडेक डाल दिया इसमें, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करोगे, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई की सेपरेटली वैल्यू है, आप क्या करो सिर्फ एडिंग कर दो, स्क्वायर करके एडिंग करो। तो देखो इसे भी स्क्वायर करके ऐड करना है, इसे भी स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर करो, सबसे पहले यहाँ पे ए, यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, 4 cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab प्लस ए एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए बी ये हो गया और ये हो गया। सेम वहां पर भी ऐसा ही लगाओ, और लगाने के बाद अच्छे से काटपीट कर दो, आपको 41 आंसर मिल जाएगी। क्लियर। बढ़िया। अरे हाँ या ना भाई। वैसे आप ये नेक्स्ट वाला कर सकते हो, ये भी वैसा ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू सेपरेटली तो निकाल सकते हो, यहाँ पे नहीं निकाल सकते ना यार, इसलिए वैसा किया, स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दिए। यहाँ पर भी वैसा ही करो, ट्रांसफर कर दो, तो आपको सेपरेटली कॉट थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। तो बहुत ईजी होगा, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है और प्रॉपर्टी में पुट करना है, हो गया। आपको सिर्फ थीटा रिमूव करना है। ये भी वैसा ही है, यहाँ पर भी tan थीटा की सेपरेट वैल्यू आप निकाल सकते हो और सेक थीटा की, सब ट्रांसफर कर दो उसके ऊपर उस साइड, और आपको दोनों वैल्यू मिल गई, प्रॉपर्टी में रख दो, हो गया, बस खत्म। दैट्स क्लियर। बढ़िया, सही है। अब देखो भाई, क्या मेरा लॉक हो गया,
कैमरा क्यों बंद हो गया था? ठीक है, तो भाई अब फिफ्थ एग्जाम्पल को समझते अच्छे से। देखो क्या है यहाँ पे, 2 sin स्क्वायर थीटा। चल रहा है अभी कैमरा बराबर अच्छे से, पता नहीं लॉक क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिक लॉक हो गया था, रिज्यूम हो गया था। होता है कभी कभी, टेंशन ना लो। तो 5 इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, तो आपको परमिसिबल वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी यार cos थीटा की रेंज क्या होती है सबसे पहले वो देखो। तो cos थीटा की वैल्यू रेंज क्या होती है, सबसे पहले आपको साइन निकालना पड़ेगा और साइन के बाद आपको cos निकालना पड़ेगा। तो जो क्या होता है आपका -1 इज लेस दैन इक्वल टू साइन थीटा लेस दैन इक्वल टू 1, और -1 लेस दैन इक्वल टू cos थीटा और 1। तो आपको भी पता है -1 के नीचे कभी वैल्यू cos थीटा की जाती नहीं है और 1 के ऊपर कभी वैल्यू जाती नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी परमिसिबल वैल्यू पूछे तब, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लो मेरे यार। कैसे करोगे देखो, सिंपल सा है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा ये होता है 0। तो क्या करो, यहां से साइन को कॉमन निकाल दो। तो साइन थीटा को कॉमन अगर आप निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक तो 0, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे ट्रांसफर करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी -3/2। अरे भाई अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे तो ये समथिंग जाएगा आपका 1 तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो साइन थीटा बिलीव करता है, मतलब जिसके अंदर आता है वो आता है -1 और 1 के बीच में। सो देयरफॉर साइन थीटा होगा आपका 0। अब ये साइन थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी लगाओगे होगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर ही तो कर दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 0, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा आपका, अरे एक मिनट, तो कॉस थीटा के दो वैल्यूज निकलेंगे, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है नहीं यार। एक तो 1 रहेगा नहीं तो -1 रहेगा, क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इक्वल टू +-1। हो गई कॉस थीटा की वैल्यू, बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 6वें नंबर वाला यहाँ पर दिया है, अच्छे से देख लेना। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो यार ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जैसे दिख रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है कि cos थीटा है तो थोड़ा डिफिकल्ट अगर हो रहा है तो आप लेट x इक्वल टू cos थीटा का भी यूज कर सकते हो और बाद में आप x को ट्रांसफर करके cos थीटा भी लिख सकते हो, अगर किसी बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं ले सकता हूं लेट लेंगे और बाद में रिप्लेस कर देंगे। लेट cos थीटा इक्वल टू x सॉल्व करने के लिए यार, तो 2x माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप कैसे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, 9-10th में किए तो 5 2 का 10, तो हम तो ऐसे करते थे यार, 2 × 5 हो गया आपका 10। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब एक तो फैक्टर्स दोनों नेगेटिव नहीं तो दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ वो डिपेंड करेगा बीच वाले साइन में, तो ये माइनस तो दोनों फैक्टर्स माइनस, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1, तो 2x माइनस का 10x माइनस का x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहां से 2x स्क्वायर होगा ये, तो यहां से 2x को कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 5 बचेगा अंदर,
और यहाँ से 1 को कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा x माइनस 5। तो भाई ये और ये सेम ही आनी चाहिए, आपको तो पता है। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/2 और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 5। अब रिप्लेस कर दो x की जगह cos थीटा। सो रिप्लेस x बाई cos थीटा। सो cos थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 और एक cos थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 5। लेकिन जो cos थीटा है वो होता है -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो परमिसिबल वैल्यू कौन सी होगी यार? ओनली। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 1/2। बढ़िया सिंपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। 6 नंबर का एग्जाम्पल, इसके बाद का 7 नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता यार cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि वो उसके अंदर लाई करता है। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, आपको एंगल निकालना है कितने का होगा, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं यार इसको। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 मिनट। तो आपके पास मतलब डिग्री कितनी रहेगी वो निकालना है। तो आपके पास है ये 3 sin थीटा। कैसे करोगे बताओ? आपको पूरा एग्जाम्पल एक ही वेरिएबल में, मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाना पड़ेगा। एक तो इसे साइन में कन्वर्ट करो, या तो कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉस में करना नहीं यार बहुत इजी होगा, क्लियर। मतलब आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो डायरेक्टली, क्योंकि इजी होगा वो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बढ़िया। तो यहाँ पे पुटो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिख सकते, बढ़िया। तो 3 साइन थीटा होगा ये, सही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। बढ़िया, अच्छे से अरेंज कर लो। तो ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और ये बनेगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते कितना आता है भाई? 4 ही तो आता है ना। तो 4 के आप निकालोगे फैक्टर्स, क्योंकि 4 क्या है? निगेटिव भाई। तो एक फैक्टर माइनस एक फैक्टर प्लस। अब जो बड़ा वाला रहेगा, मतलब इसके फैक्टर्स 3, मतलब जो भी फैक्टर्स लोगे उनका जब भी एडिशन करोगे तो +3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। क्या भाई? 4 नहीं ले सकते, वहां पे 1 लेना पड़ेगा। 4, तो जो बड़ा वाला इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो बड़े वाले को प्लस लेने का। अब दोनों का एडिशन कर लो तो कितना आता है? प्लस का 3 तो आता है। तो यहाँ पे पुटो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, या मैंने इसके पहले के एग्जाम्पल में बता था आप x भी ले सकते हो और बाद में रिप्लेस भी कर सकते हो। सो 4 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन निकाल दो, तो साइन थीटा प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस का कॉमन, मतलब 1 निकाल रहे हो आप, ऐसा समझो, सही है। तो वैल्यू क्या आएगी? 2 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा जो होगा, देयरफॉर एक साइन थीटा आएगा 1/2 और एक आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। तो भाई यही तो है, बढ़िया। और जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है इसके बीच में। मतलब ये क्या है भाई? बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये लिख क्या रहे हो भाई। साइन थीटा की वैल्यू एक तो -1 to 1 के बीच में होती है। -1 के ऊपर नहीं हो सकती और 1 के भी ऊपर नहीं हो सकती, इनके बीच में होगी। या एक तो -1 या 1 होगी, नहीं तो इनके बीच में होगी, क्लियर। तो देयरफॉर तो ये तो नहीं हो सकते ना भाई, क्लियर।
तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। बढ़िया, सही है, टकाटक, वाओ। तो साइन 1/2 मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया ना भाई, यही तो निकालना था। ऐसे ऐसा भी कर सकते हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। आपने इनवर्स अभी तक नहीं पढ़ा तो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। साइन 30 जो होती है वो 1/2 होता है। ये आप 12th में पढ़ोगे यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे भाई आज की क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं, ये सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रहने देते, अगले क्लास में कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स करेंगे, टेंशन ना लो, अच्छे से करते रहो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।